बेपनाह मोहब्बत भाग 14। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये पार्ट थोड़ा लेट में डाल रही हूँ, इसके लिए पहले से सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा कि हाना साइड में मुड़कर बैठ गई। हाँ ये लो पियो। मुझे नहीं पीना। क्यों, क्या हुआ। मैं नाराज़ हूँ। क्या, क्यों नाराज़ हो। बस यूँ ही। मैं नाराज़ नहीं हो सकती क्या। अब आगे। हाँ हो सकती हो, लेकिन ऐसे कौन नाराज़ होता है। मतलब चाय तो पी सकती हो ना। मैं जब नाराज़ होती हूँ तो चाय वाय नहीं पीती। अच्छा ऐसी बात है, मुझसे नाराज़ हो। आदित्य ने हाना को गुदगुदी करना शुरू कर दिया। वो हंसने लगी। देखा, मैंने हंसा दिया ना तुम्हें। अब पी लो प्लीज़, मैंने बहुत प्यार से बनाया है मेरी जान के लिए। दोनों ने चाय पिया। अहाना ने दादी को कॉल किया और 3-4 दिन के बाद आने के बारे में बताया। दादी बहुत खुश थी। बेटा तुम ठीक हो ना। हाँ दादी मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। वो दरअसल नंदनी माँ बनने वाली है तो आई हुई है, वहीं जा रही हो। वाह दादी, वो माँ बनने वाली है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कह दीजिएगा। ठीक है बच्चा, अपना ख्याल रखना। जी दादी। आदित्य नहाने चला गया था। उसका फ़ोन बजने लगा। अहाना ने देखा फ़ोन ऐश्वर्या का था। उसने देखा फ़ोन पूरे 10 बार बजा था। थोड़ी देर में आदित्य आ गया। उसने फ़ोन देखा और साइड में रख दिया। अहाना किचन में थी और उसका ध्यान बस ऐश्वर्या के कॉल पे था। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो। कुछ नहीं, आपका फ़ोन बज रहा था। हाँ छोड़ो, कोई ख़ास नहीं, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ दोनों नाश्ता करने लगे। अहाना, हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। हाँ मैं ठीक हूँ। हमें परसों निकलना है। करण और कुणाल से बात हुई क्या। नव्या और कृतिका ठीक है ना। और वो कहाँ है। एक्चुअली वो जहाँ है वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है, इसीलिए बात नहीं हो रही थी। वो भी हमारे साथ ही निकलेंगे परसों। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हम आदित्य अहाना को देखते हुए चुप हो गया। लेकिन मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ से निकलते ही शादी कर लें क्या। नहीं आदित्य, हम अभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पूजा दीदी और रोशन भैया की शादी होनी बाकी है। वो बड़े हैं ना। अहाना ने मासूमियत से कहा। हाँ बात तो सही है तुम्हारी। तुम्हारा भाई शादी कब करेगा अपनी गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड, भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। अहाना ने सोचते हुए कहा। हाँ मैंने होटल में देखा था, दोनों में बहस हो गई थी, इसीलिए मेरा ध्यान खींच लिया उन्होंने। फिर जब होटल बुकिंग नहीं मिल पा रही थी और तुम नीचे आई उसके साथ, तुम्हें देखकर पता चला वो तुम्हारा भाई है। मैंने तुम्हें देखा तो बुकिंग कर दी। आदित्य ने अहाना को पकड़कर कहा। क्या आपने मुझे देखकर बुकिंग होने दी। हाँ तुम उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि मैं गुस्से में था। क्यों, आप गुस्से में थे। क्योंकि मॉम डैड मेरी शादी की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ कुछ दिन आराम से रहने आया था गुस्से में, और मुझे तुम दिख गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, हर जगह तुम ही दिख रही थी। अच्छा, अगर मैं किसी और से प्यार करती तो आप क्या करते। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा, तुम किसी के साथ रिश्ते में नहीं थी, तभी मैं तुम्हारे करीब आया। फिर पता नहीं, अब रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, इसीलिए मेरे घर आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगी, पहले दी और भाई की शादी होने दीजिए फिर। ओके मेरी डॉल, तो प्रॉमिस करो मुझसे रोज़ मिलोगी। ठीक है रोज़ मिलूंगी, लेकिन घर से निकल नहीं पाई तो मैं आ जाऊंगा बालकनी में, तुम दरवाज़ा खोल देना। फिर आदित्य ने शरारत से कहा। आप बहुत बदमाश हो। अच्छा तो देखो मेरी बदमाशी। करण तुम कहाँ हो। नव्या ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ हूँ, तुम आओ तो सही। नव्या जैसे ही कमरे में इंटर हुई, पूरा कमरा फूलों और बैलून से सजा हुआ था। सरप्राइज, वो सामने आकर जोर से चिल्लाया। आज हमारी एनिवर्सरी है ना सोना। हाँ जानू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे सोना। दोनों कमरे में बालकनी में डिनर का आनंद उठाने लगे। सुनो ना सोना, मैं सोच रहा था अगले साल हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरी जॉब भी परमानेंट हो चुकी है, करण ने खाते हुए कहा। और फिर मम्मी जी यही चाहती हैं। हाँ तुम कुणाल भाई से बात कर लेना, वैसे भी उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पापा और मम्मा दोनों को मनाना पड़ेगा। फिर कृतिका भी तो भाभी बनना है मेरी। दोनों हंसने लगे। यार कृतिका आप मान जाओ ना प्लीज़, मेरी किट्टू मान जाओ ना। कुणाल ने दरवाज़ा खुलवाते हुए कहा। नहीं मानूंगी, तुम ड्रिंक करते हो, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मैं तुमसे काम करवाती हूँ, तुमसे खाना बनवाती हूँ, बोलो। हाँ तो इसमें मैंने झूठ कहाँ कहाँ बोला।
हाँ झूठ नहीं था जानू, फिर भी बोलो। वो सब हो, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए करते हो। शादी के बाद तो मुझे करना है ही। हाँ ये तो है मेरी सोना। चलो अब डिनर करते हैं, मैंने ऑर्डर किया है, आता होगा। हाँ चलो। आदित्य ये लीजिए आपके सामान, इसमें आपकी घड़ी, पर्स और ये चैन है, मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ। आदित्य हाना को ही देख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप क्या सोच रहे हो? इन 15 दिनों में मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, एक मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। पता नहीं अब कैसे रहूँगा। बस इतनी सी बात आपको पता है, हम दोनों एक दूसरे से दूर कभी नहीं होंगे। मेरा ये दिल है ना, बस दिल है मेरा, इसमें चलने वाली सांसें आपकी हैं। जब भी कभी मैं मुसीबत में रहूँगी, आपका ये दिल ज़ोर से धड़केगा। अहाना ने आदित्य के दिल पे हाथ रखकर कहा, आदि आपसे एक बात पूछूं? मैंने कुछ लिया है आपके लिए, क्या आप इसे पहनोगे? मतलब आप इतने बड़े बिजनेसमैन, आपको अजीब नहीं लगेगा ना? अहाना ने डरते हुए कहा। अहाना ने डरते हुए अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में एक चांदी का कड़ा था जिसमें महादेव लिखा था और साइड में 2 रुद्राक्ष लगे हुए थे। आपको पता है महादेव हमेशा सबको खुश रखते हैं, वो मेरे फेवरेट भगवान जी हैं। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बहुत खूबसूरत है, तुम पहना दो इसे, मैं खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। अहाना ने आदित्य को कड़ा पहना दिया। उसके हाथों में फिट हो गया। दोनों चिमनी के पास आकर बैठ गए। दोनों ने कंबल ओढ़ रखा था। अहाना आदि के कंधे पर सर रखकर बातें कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह अहाना उठी, सारा काम किया, तभी आदित्य ने पीछे से उसे पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग। चलिए बैठिए, चाय देती हूँ। जानती हो पहले मैं चाय नहीं पीता था, जब से तुमसे मिला पीने लगा। मुझे मॉम ग्रीन टी देती थी तो दादी बोलती थी मैं बची हुई चाय पत्ती के थैले में डालकर पीता हूँ। अब पता चला वो सच ही कहती थी। नहीं आदि, ऐसा नहीं होता। बड़े लोग ग्रीन टी इसीलिए पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं क्योंकि उसमें नाश्ते का खर्च बचता है। अब ग्रीन टी के साथ कोई बिस्किट डुबोकर पिएगा? नहीं, इसीलिए ग्रीन टी बेस्ट ऑप्शन है। अहाना ने सोच कर कहा। आदित्य ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अच्छा तो तुम ये सोचती हो? मुझे तो आज पता चला। अब आप मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज़, मुझे लगा इसीलिए। नहीं जान, तुमने सही कहा। अच्छा चलो आज घूमने चलते हैं। सच्ची में? हाँ मुच्ची में। अहाना ने रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन कलर का लॉन्ग स्कर्ट पहना और बालों को खुला छोड़ दिया। आदित्य ने ब्लू जैकेट और क्रीम कलर की जीन्स पहना। दोनों की जोड़ी बेस्ट लग रही थी। दोनों घूमने निकल गए। वहाँ पास की झील में दोनों ने बोटिंग की, मछलियों को दाना डाला और बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किया। पता नहीं क्यों, लेकिन अहाना को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया और घर लौट रहे थे, तभी हल्की बारिश होने लगी। दोनों भीग चुके थे लेकिन दोनों बारिश में मस्ती करने लगे। अहाना चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आदि ने उसके हाथों को पकड़कर खींचा। कुछ नहीं होगा, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। आदित्य ने अहाना को ज़बरदस्ती गोद में उठाया और घर ले आया। वो दोनों बहुत करीब थे। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अहाना को किस किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ही रात गुजार दी। अगले दिन वो दोनों अलग होने वाले थे। कुछ ही पल थे उनके पास, फिर बंदिशें थी। सुबह हो चुकी थी। अहाना और आदित्य उठे। उन्हें सुबह 10 बजे निकलना था। वहीं पर कृतिका और नव्या भी मिलने वाली थी। आदित्य और अहाना तैयार हुए और निकल गए। रास्ते में उन्होंने उन दोनों बुजुर्गों को शुक्रिया कहा और जाने की इजाज़त मांगी। आदित्य कुछ शांत शांत था। वही हाल अहाना का भी था। नव्या, कृतिका, करण, कुणाल सब लोग मिले। वो लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि सामने एक सफ़ेद रंग की बड़ी कार रुकी। उससे आदित्य के दोनों बॉडीगार्ड निकले, शेर सिंह और तेजपाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेकिन आप लोग यहाँ? हाँ सर, एक्चुअली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपकी जान को खतरा है, इसीलिए सिंघानिया साहब ने हमें यहाँ भेजा है। लेकिन मुझे कौन मारना चाहेगा? अहाना के चेहरे पर पसीना आ गया जब उसने ये सब सुना। तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, हम लेट हो जाएंगे। आदित्य अहाना के पास गया। तुम भी चलो मेरे साथ।
उसने अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं आदि, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। अहाना ने आदित्य को मना किया। वो चला गया। अहाना और बाकी लोग गाड़ी में बैठ गए। अहाना तो ठीक है ना? नव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। वो परेशान थी लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसीलिए विंडो वाली सीट पर बैठ गई और बाहर देखने लगी। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को सभी घर पहुँचे। आदित्य को कॉल लगातार आ रहा था लेकिन दादी पास में थी, वो कॉल नहीं उठा पा रही थी। ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो, और हाँ, खाना खा लेना, मैं नंदनी को ये केसर वाला दूध देकर आती हूँ। जी दादी। अहाना ने कॉल रिसीव किया। हाँ कहाँ हो? कहीं नहीं, दादी के पास थी, अब फ्री हूँ। आप ठीक हो ना? वो कौन आपके साथ? बोलते बोलते अहाना रुक गई। हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली डैड को किसी ने फेक कॉल किया था, इसीलिए वो परेशान हो गए थे। आपने डिनर किया? हाँ अहाना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे भी, तो मैं आ जाऊँ? नहीं, आप आराम कीजिए, कल रात भी आप नहीं सोए। ओके जान, लव यू, टेक केयर। लव यू टू। सुबह सुबह आदित्य उठा, वर्कआउट किया, फ्रेश होकर अहाना को कॉल किया। अहाना ने कॉल रिसीव किया। हेलो। हाँ क्या कर रही हो जान? कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? और नाश्ता किया? नहीं, बस जा रहा हूँ। तुमने किया? नहीं, मैं भी जा रही हूँ, कॉलेज भी जाना है। ओके जाओ। हाँ आदित्य नीचे आया। सैल, दादी और वीर प्रताप जी चाय पी रहे थे। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग बेटा। तो तुम्हारा मसूरी का सफ़र कैसा रहा? वीर जी ने आदित्य को देखते हुए कहा। बहुत ही बढ़िया डैड। आई थिंक आप लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए। हाँ बेटा जाएंगे। आदित्य बेटा ये लो तुम्हारी चाय। सैल जी ने चाय देते हुए कहा। नहीं मॉम, मुझे अदरक वाली चाय चाहिए। क्या कहा? तूने अदरक वाली चाय पिएगा? दादी ने आदित्य को देखकर कहा। हाँ बहुत अच्छी होती है, मैं बनाकर लाता हूँ। 1 मिनट सभी उसे देखते रह गए। किचन में भी सारे नौकर उसे ही देख रहे थे। कविता, अदरक, चाय पत्ती, दूध, चीनी सब कुछ मुझे निकाल कर दो। जी छोटे साहब, देते हैं। अभी उसने सब कुछ निकाल कर दे दिया। थोड़ी देर में आदित्य सबके लिए चाय लेकर आ गया। सभी उसे देखकर हैरान थे। हाँ अब पीकर बताएं कैसी बनी है। तीनों ने चाय पिया। बहुत ही अच्छी बनी है, तेरी माँ ने भी आज तक ऐसी चाय नहीं पिलाई, दादी ने पीते हुए कहा। सभी हंसने लगे। सच बेटे, अच्छी, बहुत अच्छी चाय है, लेकिन इतनी अच्छी चाय तुमने कैसे बनाया? मसूरी तुम घूमने गए थे या ये सब सीखने? सैल जी ने आदित्य को देखते हुए कहा। मॉम आई थिंक सब कुछ आना चाहिए सबको, ताकि परेशानी ना हो। हाँ आदि, तुमने सही कहा। वैसे भी वहाँ जो हादसा हुआ उसमें बहुत लोग फंस गए थे, वीर प्रताप जी ने कहा। आदित्य, हाँ मॉम। बेटा क्या हुआ? ऐश्वर्या से नाराज़ हो? नहीं, क्या हुआ? बेटा वो तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलना चाहती है, तुम उससे मिल क्यों नहीं रहे हो? मॉम वो मेरी बस बिजनेस फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जहाँ तक आप और दादी चाहती हैं मैं उससे शादी करूं, तो प्लीज़ मैं नहीं कर सकता। आदित्य ने दादी और शैल को देखते हुए कहा। क्यों आदि, क्या कमी है उसमें? हम सब को पसंद है। ऐश्वर्या, तभी ऐश्वर्या आ गई। ग्रीन कलर का शॉर्ट ड्रेस, बाल आगे से ब्राउन हाईलाइट किए हुए, गौरी फिगर को मेंटेन किए हुए। नमस्ते आंटी, दादी, अंकल, खुश रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हे आदि, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा नाश्ता करो। नहीं आंटी, मैंने कर लिया है, वो तो बस मैं आदित्य से मिलने आई थी। हाँ बैठो ना बेटा, वीर प्रताप जी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ अंकल। सभी उठ गए। वहाँ बस आदित्य और ऐश्वर्या बचे। हाँ बोलो आदि, एक्चुअली जब से मैंने आपको बताया मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे बात नहीं करते हो और ना ही मेरा कॉल रिसीव करते हो। हाँ एक्चुअली मैं यहाँ नहीं था, बाहर गया था, वहाँ ये कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम दोनों सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं और मैं उस समय ये सब से दूर रहना चाहता था। आदि, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम बाहर चले प्लीज़? नो एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सो मुझे जाना है ऑफिस, तो मैं चलूँ? और हाँ प्लीज़, ये मॉम और दादी के दिमाग में जो बैठा हुआ है, नहीं, तुम्हारी मॉम और डैड ने बैठा दिया है, वो निकाल दो।
क्योंकि तुम्हें पता है मैं किसी और को चाहता हूँ, वो मेरे साथ है। गुड बाय। आदित्य निकल चुका था। आदित्य ने अहाना को कॉल किया। कहाँ हो? मैं कॉलेज में हूँ आदि। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। लव यू, अपना ख्याल रखना। आप बाय। हाँ जान, लव यू, मिस यू अहाना। चल ना, क्लास मिस करना है क्या? नव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। चल चलते हैं। तीनों क्लास में थे। अभिमन्यु सर सभी के अटेंडेंस लेने लगे। क्या यार, ये आवाज़ तो हमने कितने दिनों से नहीं सुना। क्या मस्त लगती है यार, पता नहीं किससे पटेगी। पीछे बैठे लड़कों ने कहा। अबे विराट का नाम सुना है? वो इसको प्रपोज करने की कोशिश में लगा था। सोच, उसको इसने मना किया। इसने तो हमसे घंटा बटेगी। और इसके साथ दोनों हैं ना, दोनों सेट हैं किसी के साथ। अहाना, नव्या, कृतिका तीनों सुन रही थी और चुप थी। अहाना, यार ये कब से बकवास कर रहे हैं, देखना। कृतिका ने गुस्से से कहा। छोड़ ना किट्टू, जाने दे, इनसे क्या उलझना। चल अब कैंटीन चलते हैं। नव्या ने उठते हुए कहा। ये विराट ने हर जगह हल्ला मचा रखा है। जाने दो ना तुम दोनों, पहले हमें अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ सही कहा। और बताओ कैसा रहा तुम्हारा और आदित्य का एक साथ शुभ यात्रा? कृतिका ने छेड़ते हुए कहा। अच्छा हाँ, दोनों का। और तुम दोनों का कैसा था? हमारा बहुत ही अच्छा था, कृतिका और नव्या ने खोते हुए कहा। अच्छा अहाना, तुम्हें आदित्य जी ने प्रपोज किया? नव्या ने कहा। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा वो मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, उन्हें तुमसे प्यार कब हुआ था? जब उन्होंने मुझे पहले ही दिन देखा था, तब से। देखा, मैंने कहा था ना, वो पहले ही तुझ पे दिल लुटा चुके थे। तू ही है इतनी क्यूट मेरी लाडो। नव्या ने उसके गाल खींचते हुए कहा। और बता, किस्सी उस्सी हुई कि नहीं? अब हम इतने दिन साथ रहेंगे तो होगी ही ना। अहाना ने नज़रें नीचे कर ली। मेरी सोनी कुड़ी। अच्छा सुनो ना, तुम दोनों, करण ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अगले साल हम शादी कर रहे हैं। और किट्टू, तुझे और भाई को हमारा साथ देना है। हाँ पक्का हम देंगे मेरी लैला। अच्छा तो अगले साल शादी होगी, मतलब तूने बात किया है कुणाल भाई से? अहाना ने चाय पीते हुए कहा। हाँ अब देख क्या होता है, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा चल, अगली क्लास है, उसके बाद लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेनी है। हाँ हम भी चलेंगे। तीनों ने क्लास अटेंड किया और लाइब्रेरी पहुँचे। अहाना ने कुछ बुक्स लिया। कृतिका और नव्या ने बुक्स देखने लगी। उधर आदित्य ऑफिस पहुंचा। थोड़ी देर में ऐश्वर्या भी आ गई। उसने गेट नॉक किया। हाँ आ जाइए, आदित्य ने फाइल देखते हुए कहा। आदित्य बैठो। आदि, क्या हम दोस्त नहीं बनकर रह सकते? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब मुझसे दूर मत रहिए, प्यार ना सही दोस्ती तो रह सकती है। इतना बोलकर ऐश्वर्या रोने लगी। आदित्य, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी, अब मैं बहुत गंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं मर जाती हूँ। प्लीज़ मत रो। हूँ दोस्त मैं तुम्हारा। आदित्य ने उसे पानी दिया। तभी अहाना का कॉल आने लगा। हेलो। हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ ऐश्वर्या के साथ। जैसे ही आदित्य ने कहा, पता नहीं अहाना का दिल ज़ोर से धड़का। अहाना चुप हो गई। क्या हुआ जान, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस घर जा रही हूँ। ठीक है। अहाना ने कॉल काट दिया। क्या हुआ अहाना? कुछ नहीं, चल घर चलते हैं। हाँ चलो। तीनों चल दी। अहाना घर आ गई। कमरे में आकर लेट गई। अब वो ताई जी के घर कम ही जाती थी, या ये कहिए नहीं जाती थी। जब से उन्होंने उसे शादी से निकाल दिया था, दादी ने मना कर दिया था। अहाना कमरे में लेटी हुई थी। दादी ने रात का डिनर बना दिया था। वो नंदनी के पास चली गई थी। पता नहीं क्यों अहाना को ऐश्वर्या के नाम से भी डर लगने लगा था। तभी उसकी बालकनी में किसी ने कंकड़ फेंका। कौन है? अहाना ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखने लगी। मैं हूँ, तुम्हारा आशिक। आदित्य ने गौर से अहाना को देखा। आप आज बहुत बिजी थे ना? हाँ थोड़ा सा, बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गया ना। हाँ अहाना, हाँ तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताइए। आदित्य ने ऐश्वर्या द्वारा कही गई बातें सब कुछ अहाना को बता दिया। आप मतलब, आप क्या चाहते हो वो आपकी दोस्त बने? वो मेरी दोस्त है, भले ही बिजनेस फ्रेंड है, लेकिन है। आपको जो सही लगे वही कीजिए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना?
नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हाँ, आदित्य ने अहाना के सिर पर किस किया और उसे गले लगा लिया। वो दोनों घंटों बैठे रहे। अहाना सो चुकी थी। अहाना, आदित्य ने उसे देखते हुए कहा। अहाना सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। वो अहाना को देखता रहा। थोड़ी देर में आदित्य चला गया। आदित्य घर पहुंचा। आदि बेटे, इतनी रात को कहाँ गए थे? बस यूं ही, चलो डिनर कर लो, सैल जी ने कहा। हाँ चलिए, मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। आदित्य कमरे में आया, फ्रेश होकर नीचे आ गया। आदित्य, कल ऐश्वर्या के मॉम डैड की एनिवर्सरी है, हमें जाना है बेटा, सैल जी ने खाना परोसते हुए कहा। हाँ तो बेटा, हम सबको उन्होंने बुलाया है, तो तुम भी चलोगे? मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं, आप जानते हो, और आप लोग जा रहे हो ना, फिर मुझे क्यों जाना है? बेटा, उन्होंने ही कहा था, इसीलिए प्लीज़ चलो ना। ओके मॉम, हम कल बात करें, मुझे नींद आ रही है। ऐश्वर्या बेटा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तुम दिमाग से काम लो। आदित्य सिंघानिया बहुत बड़ा नाम है और तुम्हें उसे हासिल करना है, कैसे भी। जानती हो, अगर उससे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें सब लोग जानेंगे, फिर तुम भी एक बेस्ट बिजनेस वूमेन बनोगी, और हमें कुछ भी करके इस रिश्ते को जाने नहीं देना है, कामिनी लूथरा ने ऐश्वर्या को समझाते हुए कहा। मॉम, आप जानती नहीं, उस आदित्य पे किसी अहाना का भूत सवार है। वो जब देखो तब उसी का नाम जपता रहता है। उसने मुझसे कहा है कि उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो नहीं मिली तो उसके यादों के सहारे जी लूँगा, लेकिन किसी और को नहीं अपना पाऊंगा। आप बताएं, उसकी बकवास सुन रही थी मैं, और वो उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया, और वो सब मेरा है बस। ऐश्वर्या का, हाँ बेटा, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। वो रही बात उस अहाना की, मैं उसका पता लगाती हूँ, उसको साइड होना होगा। दोनों हंसने लगी। रात के 12 बजे अहाना की आंखें खुली। आदित्य चला गया था। अहाना की आंखों में आंसू निकल आए थे। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आदित्य, आप मुझसे दूर होते हो ना, पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे रात भर अहाना ने जाग कर काट दिया था। सुबह अहाना उठी, आज संडे था, कॉलेज नहीं जाना था। अहाना ने घर की सफाई कर दी और बाहर बगीचे को साफ करने लगी। कुछ पौधों को वो छाँट कर साफ करने लगी। उसके बाल खुले थे, आधे चेहरे पे आ चुके थे। उधर उसे कोई देख रहा था, कोई साया जो बहुत देर से अहाना को ही घूर रहा था। अचानक अहाना असहज महसूस करने लगी। उसने हाथ धोए और कमरे में आ गई। आदित्य को कॉल किया, सामने खिड़की खुली थी। अहाना को अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसे घूर रहा है। अहाना ने झट से खिड़की बंद कर लिया। उसके चेहरे पे पसीना छूट गए थे। हेलो अहाना, तुम ठीक हो ना? आदित्य ने कॉल रिसीव कर लिया था। हाँ मैं ठीक हूँ। आदित्य, आप कहाँ हो? घर में हूँ। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। अहाना को लगा था शायद आदित्य ही छुप कर देख रहा है, लेकिन वो तो घर पर है। फिर कौन है जो उस पर नज़र रख रहा है? हेलो जान, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हो? खाना खाया? हाँ तुमने? मैंने भी खा लिया। तभी नव्या और कृतिका आ गए। अहाना, चल बाहर चलते हैं। हाँ बैठो ना तुम दोनों। आदित्य, मैं बाद में बात करूँ? नव्या और कृतिका आए हैं। हाँ अहाना, यार चल ना, स्क्वायर मॉल चलते हैं, वहाँ सेल लगी है, दोनों ने चहकते हुए कहा। मैं दादी से पूछ कर बताऊँ? हाँ जल्दी पूछ। अरे जाओ बेटा, मुझसे हर बात पूछना ज़रूरी है? तुम्हारी दोस्त आई हैं, मैं तो घर पे भी नहीं थी ना। जाओ, अकेली रहते रहते तुम बोर हो जाती हो ना बेटा। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, क्या करूं, नंदनी को डॉक्टर ने बहुत सावधानी बरतनी है ये कहा है, इसीलिए उसके साथ रहती हूँ। कोई बात नहीं दादी, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ, तब तक तू टीवी देख। ओके। उन दोनों ने सॉन्ग लगा लिया और देखने लगी। थोड़ी देर में अहाना नीचे आ गई। शाम हो चुकी थी, शाम के 6 बज रहे थे। आदित्य बेटा, तो तुमने क्या सोचा है? तुम चल रहे हो ना? मॉम, आप लोग जाइए। नहीं आदि, तुम भी चलोगे? लूथरा साहब ने बहुत खुशी से तुम्हें बुलाया है ना। मत करो, उन्हें अच्छा लगेगा।
वीर प्रताप जी ने नीचे उतरते हुए कहा। अब आदित्य कुछ नहीं बोल सकता था। ओके डैड, हम एक साथ 8 बजे निकलेंगे। हाँ आदित्य, ज़रा जल्दी चलेंगे, एक्चुअली मुझे कुछ लेना है कामनी जी के लिए। ओके मॉम। वो लोग मॉल में कपड़े देखने लगी। आदित्य और उसकी फैमिली भी निकल चुकी थी। अहाना देख, ये ब्लैक वाली ड्रेस बहुत खूबसूरत है ना, तू ट्राई कर, किट्टू ने कहा। नहीं, मुझे नहीं लेना, तुम दोनों लो, तब तक मैं यहाँ बैठती हूँ। अहाना साइड में बैठ गई। अहाना देखना, सामने आदित्य और उसकी मॉम खड़े थे। आदि बेटा, ज्वेलरी शॉप चलो। वो दोनों चले गए। अचानक अहाना को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। तुम यहाँ? हाँ, नव्या और कृतिका के साथ आई थी। सामने आदित्य था। आप? वो मैं ऐश्वर्या के मॉम डैड की एनिवर्सरी में जा रहा हूँ। मॉम को कुछ गिफ्ट लेना था, इसीलिए आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? कहा था ना, तुम्हारी महक से मुझे पता चल जाता है तुम यहीं हो। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। आप ऐश्वर्या के घर जा रहे हो? वो अचानक से जाना पड़ा, मेरा कोई मन नहीं था, बट डैड, उनकी वजह से। कोई बात नहीं। तभी आदित्य को फ़ोन पे ऐश्वर्या का कॉल आने लगा। हाँ हेलो आदि, कहाँ हो आप? मैं और सैल आंटी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम यहाँ हो? हाँ यहीं हूँ, मुझे काम था इसीलिए आई थी, सोचा साथ में निकलते हैं। अहाना चुपचाप आदित्य को ही देख रही थी। ओके, मैं आता हूँ। ओके जान। आदित्य ने अहाना को का गाल छुआ। मॉम वेट कर रही हैं, बाद में मिलता हूँ। हाँ बाय बाय। अहाना ने पिलर से साइड में देखा, ऐश्वर्या खड़ी थी। गोल्डन कलर का गाउन, डायमंड ज्वेलरी में वो बेहद हसीन लग रही थी। मतलब ये कहिए अमीरी दूर से ही झलक रही थी। बाय जान। हाँ बाय। आदित्य चला गया और अहाना उसे देखती रही। अहाना आदित्य के साथ कौन है? कृतिका, नव्या दोनों ने कहा। वो उनकी फ्रेंड है, अहाना ने खोए हुए कहा। तभी ऐश्वर्या का गाउन फंस गया और वो आदित्य की बाहों में जा गिरी। अरे संभल कर, वो तो खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। आदित्य ने उसे पहली बार छुआ था, गलती से ही सही। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। आदित्य, अब आदत डाल लो, तुम मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। यार देख, ये क्या कर रही है, वो गिर जाती। नव्या, उन्होंने संभाला है उसे। अहाना देख, इस लड़की में मुझे कोई खोट नज़र आ रही है। कुछ नहीं होगा नव्या। किट्टू चलो चलते हैं। तीनों मॉल से बाहर आई। अहाना, चल बर्गर खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों खाओ, मुझे भूख नहीं है। यार तू भी ना, प्लीज़ खा ना। मुश्किल से अहाना ने थोड़ा सा खाया। तीनों घर आ गई। अहाना कमरे में थी। रह रहकर उसके दिमाग में ऐश्वर्या का ख्याल कौंध रहा था। आदित्य और उसकी फैमिली पार्टी में पहुंच चुकी थी। बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। मिस्टर लूथरा और मिसेज लूथरा ने सैल जी को देखा। वो तुरंत उनके पास आ गई। और सैल जी, बहुत बहुत खुशी हुई है आप लोगों को यहाँ देखकर। हैप्पी एनिवर्सरी कामनी जी। वीर प्रताप सिंघानिया जी ने हाथ मिलाकर कहा। अरे आदित्य नहीं आए हैं क्या? कामनी जी ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ आया है, वो यहीं होगा। वीर प्रताप जी ने मुस्कुरा कर कहा। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। थैंक यू सो मच बेटा, आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। सभी बातें करने लगे। थोड़ी देर में अचानक आदित्य की नज़र विराट पे पड़ी। उसे गुस्सा आने लगा। ऐश्वर्या आ गई। आदि, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी विराट आ गया। ऐश्वर्या कैसी हो? वो ठीक आदित्य के सामने खड़ा था। हाँ विराट, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और हाँ, इनसे मिलो, मेरे फ्रेंड है आदित्य सिंघानिया। आदित्य उसे घूरता रहा। इन्हें कौन नहीं जानता। हेलो मिस्टर सिंघानिया। आदित्य को बहुत गुस्सा आया। तुम मुझसे दूर रहो, समझे? भाई क्या हुआ? ऐश्वर्या ने चौंकते हुए कहा। पूछो मत, और मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। आदित्य साइड हो गया। ऐश्वर्या, आदित्य कहती रह गई। विराट तुम बताओ। विराट ने सारी बातें उसे बता दी। लेकिन वो लड़की मेरी है और उसे मैं किसी भी तरह हासिल करना चाहता हूँ। उस पर बस मेरा हक है। विराट ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा ऐसा क्या? उस लड़की में जो तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या लड़कियों की कमी है? इतने अमीर हो, पैसे वाले हो, एक मिडिल क्लास लड़की के पीछे पड़े हो। ऐश्वर्या गुस्से में थी। मिडिल क्लास? उसे जो एक बार देख ले, उसके ख्यालों में ही खो जाए। तुम जानती हो, वो बेहद खूबसूरत है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। बस करो विराट, तुम्हें वो लड़की चाहिए और मुझे आदित्य, तो क्यों ना हम हाथ मिला लें।
तुम आहाना को रखो और मैं आदित्य को। मतलब मैं नहीं समझा। विराट ने उसे देखते हुए कहा, मतलब मैं आदित्य से प्यार करती हूँ और तुम आहाना से। तुम उसे अपना बना लो और मैं आदि को। विराट ने पहले सोचा फिर हाथ मिला लिया। आहाना रात भर करवटें बदलती रही। सुबह हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। आहाना बेटा, तुझे क्या हुआ है? आंखें लाल क्यों हैं? दादी ने पूछा। कुछ नहीं दादी, रात को नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। अच्छा, क्यों नींद नहीं आ रही थी? बस ऐसे ही। अच्छा चल चाय पी ले। आहाना का मन बहुत बेचैन था, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए।